कुछ खेलता ही नहीं है तो क्या बड़ी बात हुई है? इतनी सफाई लगाती है फिर। अरे तुझे मालूम नहीं है कि तू अपने बेटे को खतरे में डाल रही है? तुझे नहीं मालूम है कि इससे उसकी बॉडी पर कितना बड़ा खतरा हो रहा है? अभी तो वैज्ञानिकों ने शोध करके ये भी बताया कि हमने तो सेलफोन इसलिए निकाला है कि आप जहां कहीं भी हो उससे आप अपने कोई भी काम को पूरा कर सको, लेकिन इसका मिसयूज हो रहा है। इसलिए तो सब हमारे शास्त्रों में, अपनी भारतीय संस्कृति में बताया जाता है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी है। सुबह में जब उठते हैं तो क्या बताया जाता है? श्लोक बताया गया हमारे संस्कृति में, हमारे ऋषियों ने हमें बताया कि सुबह में उठते समय सिर्फ अपने हाथ का दर्शन करो, क्योंकि हाथ में सब कुछ है। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती कर मध्य तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन आज ये सूत्र बदल गया है, क्योंकि सोते वक्त भी रात को 10 बजे चाहे 11 बजे सोता है तो भी वो सेलफोन का दर्शन करके, किसी ने याद किया है, किसने गुड नाइट किया है? ला देख लो है। और अंत में सोते वक्त उसका दर्शन करके सोते हैं और सुबह में उठते ही, इसलिए तो कहा गया कराग्रे वसते सेलफोन, कराग्रे वसते सेलफोन कर मूले फेसबुकम कर मध्य तु व्हाट्सएप प्रभाते कर दर्शन। आज का ये सूत्र हो गया। कितना मिसयूज हो रहा है, जरा ध्यान रखना। अपनी युवा पीढ़ी जो फेसबुक में लगी है ना, वो अपने चरित्र को बर्बाद कर रही है। मालूम नहीं हमारे बच्चों को बिगाड़ने के लिए ऐसा नहीं है कि बाहर का कल्चर काम कर रहा है। अपने बेटे बेटियां जब अपनी रूम में दरवाजा बंद करके अपने पलंग में पड़ी हैं और वहां सोते सोते इस छोटे से जो खिलौना है ना, इस छोटे से खिलौने से पूरे दुनिया भर की गंदगी वो अपने भीतर में भर रहे हैं। इसलिए सावधान, अपने बच्चों की जिंदगी खतरे में मत डालो, अपने बच्चों की जिंदगी खतरे में मत डालो। हम हमारे गुजरात में वहाँ पर वो विसनगर गांव है, वहाँ पर जब हम कथा में गए थे, जहाँ पर हमारा उतरे थे, वहाँ पर उनका जो बेटा था राजन उनका नाम था, वो 12 में पढ़ रहा था, 12वीं कक्षा में। उनकी मम्मी कह रही थी कि आज तक मेरे बेटे ने मुझे ये नहीं कहा है कि मम्मी मुझे फ़ोन चाहिए। वो आज तक उसने फ़ोन का उपयोग नहीं किया है। धन्यवाद, ऐसा मत मानना कि वो पीछे पड़ गया है। फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडलिस्ट है। जो चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने अपना लाइफ बनाना ही है, जो आगे बढ़ना ही चाहता है, ऐसा नहीं है कि फोन के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता है, कर सकता है। हम ऐसा मानकर बैठ गए हैं कि इस जमाने में तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और अब तो इसमें इतनी हरीफाई चल रही है, तेरे पास कौन सा है? इतनी हरीफाई चल रही है। मेरी सहेली तो ये उसने तो 2 महीने में ये फोन बदल दिया। मम्मा आप जो भी करना चाहो, लेकिन मुझे तो नया। और मम्मा मम्मा करके मम्मा को ऐसे गोल गोल घुमा देती हैं, और 2-2 महीने में नए नए फोन। क्या करेंगे? अपने बच्चों का जीवन कैसे ऊपर उठेगा? इसलिए तो हमारे गुरुदेव ने सूत्र दिया है, सादा जीवन उच्च विचार, उन्नति के 2 आधार। सादा जीवन उच्च विचार, जितनी हम सादगी से जिएंगे उतना ही हमारा जीवन ऊपर उठेगा। कहीं एयर कंडीशन रूम में बैठकर बहुत बड़ा सौदा करने वालों का इतिहास नहीं लिखा गया है। इतिहास उन्हीं का लिखा गया है जिन्होंने पत्थरों को गूंदा है, जिन्होंने गलियों को गूंदा है, जिन्होंने ताड़ ताप बरसात को सहन किया है, जो गांव गांव जाकर सारे संसार के सुख के लिए अपने शरीर को कैसे भी किसी भी तरह से उन्होंने अपने शरीर को भी ध्यान नहीं दिया है, उन्हीं का इतिहास लिखा गया है। हम ऐसी में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो थोड़ा इतिहास लिखा जाएगा भाई। त्याग करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, समाज के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। हम अपने लिए ही जिएंगे तो हम स्वार्थी कहलाएंगे,
परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, महाकाल और युग परिवर्तन प्रक्रिया नाम की पुस्तिका में गुरुदेव ने लिखा है कि अगर आप महाकाल की इस बात को नहीं समझेंगे तो महाकाल आपके पास जो कुछ भी है वो आज नहीं तो कल छीन लेगा। और अगले दिनों महाकाल ने घोषणा की है, कोई अमीर नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, जिनके पास जितनी संपत्ति है ना वो बांटी जाएगी। हर एक व्यक्ति को हर रोज काम करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। कोई सोच के बैठा होगा कि मैं इतनी अबजों करोड़ों-पति बन जाऊं और शांति से बैठा बैठा खाऊं, ये अगले दिनों नहीं होगा। अगले दिनों नहीं होगा। हमें सिर्फ अपने जीवन के लिए जितनी आवश्यकता है उतना अवश्य हमें एडवांस अपने लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतना कुछ करके बैठ जाए, फिर जब हमारा अंतिम समय आए तब हम वो अपनी संपत्ति के लिए वो फिर नाग बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इतना सारा ढेर पड़ा है, अब क्या करूं। वो अंतिम समय में वो याद आएगा, अब जब याद आएगा मेरी संपत्ति मेरी संपत्ति मेरी संपत्ति, तो सांप बनेगा और वहां पर जो संपत्ति जहां पर है वहां नाग बन के बैठा रहेगा। इसलिए बांटो, बांटो, जितना बांट सको इतना बांटो। हम जो भी कमाते हैं संसार के लिए, समाज के लिए, समाज का कर्तव्य अदा करने के लिए हमें अपने हिस्से में से कुछ न कुछ देना ही होगा। देते रहो, देते रहो। जो देता है देवता बन जाता है। और परम पूज्य गुरुदेव का सूत्र है, मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ऐसे ही हम सभी मानवों में देवत्व को जागृत करने की बात हमारे गुरुदेव ने बताई है। हमारे भीतर में देवत्व जगाना है, देव वृत्तियों को हमें जगाना चाहिए, तभी कथा वार्ता सार्थक होती है। वैसे तो हमने बहुत सारी कथाएं सुन ली हैं, लेकिन क्या करते हैं, कथा सुन के हम स्वर्ग की कामना करते हैं, क्योंकि कथा में बताया गया है कि जो कथा सुनते हैं, सत्संग में बैठते हैं, उसको भगवान का धाम मिलता है। भगवान का धाम मिलने का मतलब ये नहीं है कोई स्वर्ग, कोई अलग व्यवस्था नहीं है। स्वर्ग यहाँ ही है, जहां हम रहते हैं वही स्वर्ग है और वही नरक है, कोई अलग व्यवस्था नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट बताया है, इसलिए सभी को एक नम्र निवेदन है कि आप जहां हैं वहां स्वर्ग बनाइए। और स्वर्ग तब बनता है जब हम अपने कर्तव्य को अदा करते हैं। हमारा समाज के प्रति कर्तव्य, परिवार के प्रति कर्तव्य 60 साल तक रहता है। 60 साल के बाद सरकार भी हमें क्या कर देती है, रिटायर कर देती है? लेकिन हम जो हैं 60 साल के बाद भी कमाने की ही सोचते हैं कि बैठे बैठे क्या करें, कुछ कमा ले, कुछ कमा ले, कुछ कमा ले। लेकिन 60 साल के बाद हमने जो कमाया है हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, ऐसा आराम से, मतलब कि अपनी जरूरत के हिसाब से हम रह सकते हैं। तो ऐसे कई सारे भवन हैं, सेंटर हैं, उसमें आओ, बैठो, अपने हिसाब से कुछ क्रिया ऐसी करो, कुछ ऐसा चलाओ। क्योंकि 60 साल के बाद परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आश्रम व्यवस्था में 4 व्यवस्था बताई गई है। बाल्य अवस्था, ब्रह्मचर्य आश्रम है हमारा 1 से 25 साल तक का, 25 से 50 साल तक का हमारा वानप्रस्थ आश्रम है, और 50 गृहस्थ आश्रम है, और 50 से 75 का आश्रम वानप्रस्थ है, और 75 से 100 का जो समय है हमारी उम्र का वह संन्यास आश्रम है। 50 साल तक ही हम गृहस्थ निभा सकते हैं। फिर 50 के बाद क्या आता है, बोलो? एकावन बावन, वन में जाओ, वन में निकलो। वन में जाना पड़ता है। इसका मतलब नहीं कि जंगलों में घूमने लगे, वन में घूमने लगे, लेकिन घर से निकलो और संसार और समाज की सेवा के लिए चलो। हाँ, हमारे हसू भाई और सुबह बहन आ गए, चलो वानप्रस्थ हैं, अब घर में नहीं बैठना है, जहां भी सत्संग होता है चलो, जहां कोई काम है चलो, चलना चाहिए, है ना। गृहस्थ के बाद हमारा वानप्रस्थ आता है।
और वानप्रस्थ के बाद हमारा 75 के बाद संन्यास आश्रम, बिल्कुल सन्यासी की और हमें जीवन जीना शुरू कर दे रहा है। तब हम शांति से जीवन जी पाएंगे। धीरे धीरे अपनी सभी जरूरियातों को कम कीजिए। 50 के बाद अपनी जरूरियातों को कम कीजिए। जब हम जरूरियात कम करेंगे, इच्छाएं, हम जब रोड पर जाते हैं तब स्पीड लिमिट लिखी है ना, 40, 50, 60, 80 जैसा रोड, इसलिए जैसा स्पीड का वो साइन आती है हम अपनी स्पीड को कंट्रोल कर देते हैं। इस रोड पर चलते हैं तो हमारी गाड़ी को हम स्पीड लिमिट से कंट्रोल कर देते हैं, लेकिन हमारी जीवन की गाड़ी में इच्छाओं की गाड़ी लेकर चल रहे हैं, इसमें कोई स्पीड लिमिट नहीं है, कोई साइन ही नहीं आती है। स्पीड लिमिट होनी चाहिए। 50 के बाद स्पीड लिमिट कर देनी चाहिए। संत बताते हैं, सदगुरु बताते हैं, ऐसे ग्रंथ बताते हैं कि 50 के बाद हमें अपनी स्पीड को अब धीमी करना है? हमें कंट्रोल में करना है। आपने देखा है कि 50 के बाद वानप्रस्थ आश्रम बताया गया, वन में जाने के लिए कहे 51 52 पण करता करता क्या पहुंचिए 60 जो 60 पहुंचा પછી घर न छोड़े तो 60 कहवाय लठ कहवाय। हमको मालूम है कि जब भगवान सीधे सीधो अपना ऊपर अटैक नहीं करतो, भगवान हमें बार बार संकेत करता है। 40 के बाद संकेत करना शुरू कर देता है। 40 के बाद संकेत करना शुरू कर देता है। 40 के बाद 40 मतलब कि हमें 40 के नहीं चल रहे, 40 के नहीं चल रहे। पूरा साल भर हमें वो अंदर से डंडोलता है, टकोरता है। 40 चलना है, चलना है, चलना है, चलना है। कहाँ? लीस 41, 42, 43 है ना, हमें चलना है। अब हमारे जीवन को एक नया मोड़ देना है, बताता है। लेकिन 50 के बाद भी हम ऐसे ही 25 साल के हैं, ऐसे रहेंगे तो चलेगा? 40 के बाद पहला संकेत भगवान करता है, શું આવી જાય? बेताला। हाँ, वे समझी क्या? बेताला बेताला આવી જાય, આંખે ઓછું દેખાવા માંડે, કાને ઓછું સંભળાય, પણ આપણે કેવા? आंखों से जब हम देख नहीं सकते हैं, हमारी रोशनी थोड़ी कम हो जाती है, तो हम भगवान को कहते हैं कि तुझे जो करना है सो कर, मैं तो चश्मा निकालूंगी, लेकिन मैं दुनिया को देखूंगी। भगवान कहता है वो आंखों की रोशनी कम करके कि तू अब दुनिया को मत देख, तू अंतर्मुखी बन, तू भीतर में देखने का प्रयत्न कर। लेकिन हम जो है भगवान को कहते हैं कि तू जो करना है तो कर, मैं तो चश्मा निकालूंगी और मैं तो दुनिया को ही देखूंगी। और भगवान कान से सुनना थोड़ा कम कर देता है, थोड़े साल जाने के बाद। तो हम क्या करते हैं? मशीन लगा देते हैं। भगवान कहता है कि दुनिया की बातों को मत सुन, अब तुझे सुनना ही है तो भीतर में अनहद नाद बज रहा है, उस अनहद धुनी को सुनना प्रयत्न कर। लेकिन हम जो हैं मशीन लगाते हैं और भगवान को कहते हैं कि तुझे जो करना है सो कर, लेकिन मैं तो दुनिया की बातों को ही सुनूंगा, है ना। भगवान जो करता है, भगवान ने सोचा अरे तू अपने लिए ही घूम रहा है, अपने लिए ही फर रहा है, अपने लिए ही कमा रहा है, दौड़ 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 कर रहा है, अब देख मैं तुझे शांत कर देता हूं, तो अपनी वो नींद खत्म कर देता है। तो हम कहते हैं हम दूसरे लग जाएंगे, लेकिन हम तो जाएंगे, ऑफिस आएंगे। हम चलते हैं, हमें स्टोर पर जाना है, हमें यहाँ जाना है, हमें वहां जाना है। हम आर्टिफिशियल लगा के भी भगवान से विरुद्ध जीने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन भगवान कहता है ये तो कैसे चलता है भाई, हैं?
बारी बारी से भगवान हमसे एक एक ले लेता है ना, फिर वो दांत निकल जाते हैं। भगवान कहता है कि अब तू ऐसा भोजन कर कि तेरी होजरी पचा सके, है ना। इसलिए एक एक करके सब दांत निकल जाते हैं। तो हम कहते हैं कि आप दांत निकालना हो तो निकाल दो, हम तो वो चौकटा लगाएंगे, लेकिन हम अच्छा ही खाएंगे। इतना बढ़िया भोजन हमें मिलता है और हम ना खाए, वो कैसे चले। भगवान कहता है कि अब तू क्रश करके वो लिक्विड भोजन में आ जा, इसलिए मैं तेरा दांत ले लेता हूं। लेकिन हम जो है कि तुझे जो करना है वो कर, हम तो नकली दांत लगाएंगे, लेकिन हम तो सब कुछ खाएंगे। हमारी होजरी हजम करे या ना करे, फिर हम लेंगे फाकी। लेकिन हम तो ये सब करने वाले हैं। हम देखते हैं कि संत लोग जो हैं हमें संकेत करता है, साधु महापुरुष ग्रंथ हमें कुछ सिखाता है। हमने देखा है कि हम कोई पार्टी में जाते हैं तो अभी तो वो सब वो परोसने वाली सिस्टम ही चली गई। अब तो बूफे અને ખાધા પછી પેટમાં દુખે। सब सिस्टम ही बदल डाली है सबने। लेकिन हमारी जो परंपरा थी, सब पंगत में बैठते थे और सबको परोसा जाता था। सबसे पहले क्या परोसने की वो सिस्टम है मालूम है? उसकी भी सिस्टम है। क्या पहला परोसना चाहिए? सबसे पहले मिठाई नहीं, सबसे पहले परोसने की जो सिस्टम है उसमें जो आचार है ना वो पहला परोसा जाता है। क्यों आचार? इसलिए पहला परोसा जाता है, खट्टा मीठा है, मिर्च वाला है, जिसको देख के ही मुंह में ये हमारी लाड़ जमने का काम शुरू हो जाए, ताकि हमारी वो जो भोजन करे ना वो अच्छी तरह से पचने की भी व्यवस्था बनाता है। आचार को देख के ही मुंह में पानी, अभी मत लाना हो, मुंह में पानी आ जाए, वो लाड़ ग्रंथि से लाड़ गिरने लगे तो हमारी पाचन क्रिया तीव्र होती है। इसलिए वो आचार पिरसने की परंपरा सबसे पहली, उसका सिस्टम है ये। फिर सब कुछ आता जाता है, सब्जी आती है और रोटी आती है, पूरी आती है, रसगुल्ले आते हैं, जो भी हमने आइटम बनाए हैं सब आते हैं। फरसान भी जात जात के अलग अलग से आते हैं, भजिया आते हैं, और फिर वो खमनी आती है और कई सारे फरसान आते हैं। वो बर्गर पिज्जा वाली तो बात ही नहीं थी। अपनी जो सिस्टम थी वो ऐसी थी, सब आते हैं और 3 बार 4 बार लोग आते थे। देखा है ना सबने, वो पंगत में जब बैठते परोसने वाले आते हैं। जब हम बहुत अच्छी तरह से फरसान को खा लिया, बहुत अच्छी तरह से नमकीन को खा लिया, बहुत अच्छी तरह से वो स्वीट को खा लिया, फिर सब्जी जो है वो जो कठोर जो है वो सब हमने बहुत अच्छी तरह से खा लिया। सब भोजन कर लेने के बाद अंत में क्या आता है? अंत में क्या परोसते हैं? चावल, राइस, भात। भात वगैरह तो अधूरू कहवाय भाई। अंत में जब सब कुछ खा लिया, 2 बार 3 बार 4 बार वो आते हैं परोसने के लिए, ये सब पूरा हुआ, फिर अंत में हमें चावल दिया जाता है। वो चावल कैसा होता है? व्हाइट होता है ना, व्हाइट होता है ना। जब चावल परोसा जाए तो समझ लेना कि आगे जो आइटम आई थी वो अब आने वाली नहीं है। अब चावल आ गया, मतलब कि अब भोजन
समाप्त हो रहा है, अब भोजन समाप्त हो रहा है। लेकिन चावल परोसने के बाद भी अगर कोई कहे कि भाई मुझे थोड़ा रसगुल्ला दे दो, तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है। उसी तरह अपने जीवन की यात्रा में भी, अपने जीवन के जमनवार में भी, अपनी जीवन की पार्टी में भी हमने 25 से 50 तक जो भी खाना चाहा, जो भी जैसा मनोरंजन करना चाहा वो कर लिया। लेकिन 50 के बाद अपने जीवन में अगर ये सर पर भात परोसा जाए, सफेद बाल आ जाए, फिर हम कहे कि हमें वो युवानी वाला ढंग चाहिए, तो वो हमारे लिए हास्य कारक है। इसलिए 50 के बाद हम जो अगले समय में जो भी हमारा समय बीता, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हमारे सर पर भगवान सफेद बाल देकर हमें संकेत करता है कि अब तो शांत हो जा, जैसे युद्ध होता है ना, तो युद्ध में जब सफेद झंडा लहराया जाता है तो मतलब है युद्ध विराम। ऐसे अपने जीवन के युद्ध में भी जब भगवान सफेद बावटा लहरा दे, सफेद झंडा फरका दे, तब मान लेना कि अपने जिंदगी के युद्ध में भी हमें अब विराम लेना है। अब किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, शांति से बैठना है। लेकिन गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ हो गई। भगवान ने जो सिस्टम बनाई उस सिस्टम से हम हटके चल रहे हैं, इसलिए सब तकलीफ हम झेल रहे हैं। भगवान की हर समय हमें बहुत कुछ न कुछ प्रेरणा देने की, उनकी जो बातें हैं वो हमें अपनी लीलाओं के साथ वो बताता है। इसलिए हमें संसार में अपनी आवश्यकताओं को कम करने की जरूरत है, तब ही संसार में इस भूमि का जो बैलेंस है वो बैलेंस बना रहेगा। गोवर्धन नाथ की पूजा का भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए तो ये सिस्टम बताया, इसलिए विधि बताई कि हम पर्वतों की भी पूजा करें। ऐसी और कोई संस्कृति नहीं है जो पर्वत की पूजा बताए। जब हम वो तिलक करते हैं ना, तो एक भाई हमें कहने लगा ये नहीं करना। क्यों नहीं करना? यहाँ के लोग हैं ना वो इससे नहीं मानते। यहाँ के लोग ना माने तो कोई बात नहीं, हमें तो मानना है ना, करो। कि वो नहीं मानते हैं तो क्या वो माने ऐसा हमें जीना है? हमें अपनी तरह से जीना है। हम अपनी ढंग से जिएंगे। हम अपनी संस्कृति को सब जगह जाएंगे, वहां बढ़ावा देंगे। क्यों नहीं करें? हम डर डर के क्यों जिएंगे? करो तिलक। तिलक तो यहाँ इसलिए किया जाता है, हमारा यहाँ आज्ञा चक्र है। उस आज्ञा चक्र को जगाने के लिए भगवान का स्मरण करते करते हमें हर समय, हर रोज सुबह में नहा धोकर जब भगवान के पास बैठते हैं ना, तो भगवान को जो हम तिलक करते हैं, उस तिलक को लेकर हमें यहाँ तिलक करना चाहिए। अगर हम तिलक नहीं करते हैं, तो फिर उसके चरण को स्पर्श करके यहाँ पर हमें ये उंगली लगानी है। हमारा ये आज्ञा चक्र स्पर्श करने से जागृत होता है। हमारी परंपरा तो कितना कुछ सिखाती है, इसलिए हम तिलक करते हैं। पर्वतों की पूजा बताई, हमारा भारत की ऋषि परंपरा ही हमें ये सब बताती है। इसलिए हमारे वेद पुराण भी कहते हैं अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्य देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पति देवतेन्द्र देवता, वरुणो देवता। सभी को हमने देवता कहकर पुकारा है। इस संसार में दूसरी कोई और संस्कृति ऐसी नहीं है कि जो पवन को देवता कहेगा, वो अग्नि को देवता कहेगा। जब हम एक बार हरिद्वार जा रहे थे, तब हमारे ट्रेन में हमारे साथ चाइना के 2-3 स्टूडेंट थे जो बड़ौदा में पढ़ने के लिए आए थे। तो हमने उसको गायत्री महामंत्र का अर्थ समझाने का प्रयत्न किया। जैसे जैसे वो गुजरात में रहते थे, इसलिए थोड़ी बात समझ भी लेते थे। तो हमने कहा कि सूर्य नारायण की भगवान की शक्ति को ग्रहण करने के लिए, या फिर भगवान का वह तेजस्वी रूप को हम हमारे भीतर में ले जाए और हमारे भीतर में भी वह दिव्य प्रकाश हमें दैवी प्रेरणा प्रदान करे, इसलिए हमें गायत्री महामंत्र की उपासना करनी चाहिए। ये भगवान है स्वयं साक्षात। कैसे कहते हो कि आप ये गॉड हैं? वो बोल रही थी अपने भाषा में। तो मैंने कहा क्यों आप इसे गॉड क्यों नहीं कह सकती हो? हमें जीने की शक्ति देता है, जीवनी शक्ति देता है, प्राण शक्ति देता है।